गुड मॉर्निंग स्टूडेंट एंड दोस्तों। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट एंड दोस्तों, मैं विजय आईटीआई बीकापुर फुलनपुर से बोल रहा हूँ। ट्रेड इलेक्ट्रीशियन सेमेस्टर सेकेंड मॉडल 1 चेन्नई के माध्यम से यह प्रश्न पत्र दिया गया है आप लोगों को हल करने के लिए, जिसमें आज 10 प्रश्नों का सीरीज लेकर के हम आपके सामने आए हैं, जिसमें कॉन्फिडेंस क्लियर करिए अपना, और कॉन्फिडेंस को क्लियर करते हुए इन प्रश्नों का उत्तर हल कीजिए ताकि आपका कोई भी प्रश्न गलत न हो। थोड़ा ध्यान दीजिए। प्रश्न नंबर 1, विच डिवाइस कन्वर्ट सनलाइट इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। कौन सी युक्ति धूप को विद्युत ऊर्जा में बदलती है? पहला है ऑप्शन फोटोवोल्टाइक सेल, दूसरा लिक्विड क्रिस्टल डायोड, तीसरा लाइट इमिटिंग डायोड और चौथा लाइट डिपेंडेंट रजिस्टर। अब इसमें हमको यह देखना है कि पहले चारों की थ्योरी अगर हमें आ रही है तब जो है हम इसको सही ढंग से हल कर पाएंगे, अन्यथा अंदाज पे जो भी उत्तर देंगे उसकी कोई गारंटी नहीं है कि आपका उत्तर सही होगा। तो पहला इसमें चूँकि ऑप्शन ए है तो ए से ही शुरुआत करते हैं। सौर सेल या फोटोवोल्टाइक सेल। सौर सेल या फोटोवोल्टाइक सेल एक विद्युत युक्ति है जो प्रकाश ऊर्जा को सीधे ही वोल्टाइक प्रभाव से विद्युत ऊर्जा में बदल देती है, जो कि भौतिक और रासायनिक अवधारणा है। यह फोटोवोल्टाइक सेल के रूप में होता है। यह इस प्रकार से भी हम परिभाषित कर सकते हैं कि यह एक ऐसी युक्ति है जब यह प्रकाश की तरफ होता है तो इसके विद्युत अभिलक्षण जैसे करंट, वोल्टेज या प्रतिरोध परिवर्तित हो जाते हैं, और सेल फोटोवोल्टाइक मॉडल के नींव के खंड होते हैं। दूसरे शब्दों में इन्हें सोलर पैनल के नाम से भी जाना जाता है। सौर सेल सूर्य प्रकाश या कृत्रिम प्रकाश स्रोत के सामने होने पर फोटोवोल्टाइक की तरह कार्य करते हैं। इन्हें फोटो डिटेक्टर भी कहते हैं। फोटो डिटेक्टर की तरह भी उपयोग किए जाते हैं, जैसे इंफ्रारेड डिटेक्टर प्रकाश को अलग करते हैं या दृश्य परास के समीप अन्य विद्युत चुंबकीय विकिरण को अलग करते हैं या प्रकाश की तीव्रता को मापते हैं। सौर सेल एक फोटो डायोड होते हैं जो इस प्रकार डिजाइन किए जाते हैं जो फोटोवोल्टाइक युक्ति की तरह परिचालित होते हैं। ये रहा फोटोवोल्टाइक सेल पर आपका परिभाषा। शार्ट परिभाषा भी है। दूसरा है लिक्विड क्रिस्टल डायोड। लिक्विड क्रिस्टल डायोड जिसको एलसीडी के नाम से आप जानते हैं। एलसीडी एक प्रकार का डिस्प्ले पारदर्शी है जो टेक्स्ट, छवि, वीडियो आदि को इलेक्ट्रॉनिक विधि से पारदर्शित करने के काम में आता है। यह स्वयं कोई प्रकाश उत्पन्न नहीं करता, बल्कि किसी दूसरे स्रोत से उसके ऊपर पड़ने वाले प्रकाश को मॉड्यूलेट करता है। अर्थात एलसीडी का फुल फॉर्म लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले भी है। इस प्रकार आप जान जाइए कि लाइट डिपेंडेंट रजिस्टर, जैसा कि नाम से क्लियर है, इसका नाम शॉर्ट नाम एलडीआर भी है। जैसे जैसे लाइट या इल्यूमिनेशन पर वेरिएशन होता है, एलडीआर अपना रेजिस्टेंस वेरी करता है। जब एलडीआर पर इल्यूमिनेशन नहीं होता तो यह काफ़ी ज़्यादा रेजिस्टेंस मेगा ओम ऑफर करता है। जैसे ही एलडीआर के ऊपर लाइट प्रकाश डाली जाती है, इसका रेजिस्टेंस धीरे धीरे घटने लगता है। एक लेज़र के लिए यही सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात है कि किसी भी इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी का बदलाव होना, रेजिस्टेंस के बदलाव को हम अपने अकॉर्डिंग कन्फ्यूजर करके अलग अलग एप्लीकेशन में इस्तेमाल करते हैं। लाइट इमिटिंग डायोड, यह इलेक्ट्रिक ऊर्जा को लाइट ऊर्जा में बदलता है। यह फॉरवर्ड वॉइस पर कार्य करता है। इलेक्ट्रॉन और होल्स की रिकॉम्बिनेशन जंक्शन पर होती है। इस प्रकार फोटो डायोड को भी समझा दिए आपको, लाइट इमिटिंग डायोड, एलडीआर और एलडीआर को भी बता दिया गया। अब आप चूज कर सकते हैं कि इसका उत्तर कौन सा सही है। फोटो डायोड।
पहला चीज़ है इसमें, यह लाइट ऊर्जा को इलेक्ट्रिक ऊर्जा में बदलता है। लाइट ऊर्जा, प्रकाश ऊर्जा, यह रिवर्स वाइज पर कार्य करता है। बैलेंस बाउंड से कंडक्शन बाउंड में जाने के लिए लाइट द्वारा ऊर्जा सप्लाई दी जाती है। यह लाइट सेंसिटिव होती है और यह LVR की तरह भी प्रयोग होता है। सब मिला के इसका पहला ऑप्शन सही है, ए, फोटोवोल्टाइक सेल। यह एक ऐसी युक्ति है जो विद्युत ऊर्जा को बदलती है, धूप को विद्युत ऊर्जा में बदल देती है। प्रश्न नंबर 2 है, आप देख रहे हैं, व्हिच लॉ सेकेंडरी सेल वर्क्स। सेकेंडरी सेल अर्थात द्वितीयक सेल किस नियम से कार्य करते हैं? इनमें उन वैज्ञानिक के नाम आपको बताने हैं जो सेकेंडरी सेल का किसके सिद्धांत पर कार्य करता है। तो इसमें पहला ऑप्शन है लेंज का नियम, जूल का नियम, फैराडे के विद्युत अपघटन का नियम और फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो आप पहले लेंज का लॉ क्लियर करिए। लेंज का नियम कहता है कि प्रेरित विद्युत वाहक बल EMF ऐसा है जो इसे बनाता है उसी का विरोध करता है, अर्थात उसके विपरीत होता है। अब आप जान जाइए कि लेंज का नियम है कि इससे कोई इसका मतलब नहीं, वो EMF के विषय में कह रहा है और यह उसके किस नियम से कार्य करता है, सेकेंडरी सेल की बात कर रहा है। दूसरा है